जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए फिर से रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट मैथ के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, एक थैली में पीली सफ़ेद तथा पीली गेंदों क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंद की संख्या 116 है तो पीले गेंदों की संख्या कितनी है। इसमें देखेंगे सफ़ेद गेंद है 12 और पीले गेंद का है 17 के अनुपात में। जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। पूछ रहा है पीले गेंद, तो पीले है 17 ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? 17 को ऊपर लिखेंगे। बटे क्या करेंगे? बटे और दोनों को जोड़ देंगे। 12 और 17 को जोड़ देंगे तो 12 और 17 कितना हो जाता है? 12 17 हो जाता है 29 हो जाता है। 29 लिख दिए। और टोटल कितना दिया है? टोटल दिया है 116। रुपया पैसा जो भी हो, जैसे भी हो, इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो टोटल को गुना में रखेंगे। 116। अब काटेंगे। इसको काटने से 4 बार में कट जाता है। कितना बार में? 4 बार में। तो 17 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो 17 चुको 68। पीले गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? 68। ये रहा आंसर। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है 1449 रुपये। कितना है? 1449 रुपये। तो ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए इस तरह के प्रश्न में ट्रिक लगाते हैं। CI माइनस SI बटे SI गुना 100, इतना लगाते हैं। अब CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज, SI होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो CI दिया है 1449, तो यहाँ पर लिखेंगे 1449 माइनस कितना है? SI सिंपल इंटरेस्ट 1400 लिख दिए। बटे कितना? SI है, SI मतलब साधारण ब्याज 1400 लिख दिए। गुना, अब यहाँ पे ध्यान देंगे 100 यहाँ दिया है तो ये 1 वर्ष का कहलाता है। यहाँ कितना वर्ष का है? 2 वर्षों के लिए। तो इसमें 100 में 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब 1449 में 1400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। कितना आएगा? 49 गुना, अब नीचे कितना है? गुना ये 200 होगा। गुना 200 बटे 1400। अब देखते हैं काट के, तो 2 के 0 कट गया। 7 दूनी 14, ये 7 49 कट गया। 7 बार में भी कट गया तो कितना हो गया? 7%। साधारण ब्याज की दर कितना हो गया? 7%। ये ट्रिक याद रखेंगे। CI माइनस SI बटे SI गुना 100। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया है, A एक काम 15 दिन में और B 20 दिनों में करता है। यदि वह दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करे तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। तो पहले दोनों का 1 दिन का निकालते हैं। 1 दिन का निकालते हैं तो क्या बोला है? A 15 दिन में काम करता है और B 20 दिन में, लेकिन दोनों एक साथ करता है 5 दिन। तो 5 बटे कितना लिख देंगे? A का 5 बटे 15 गुना प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस 5 बटे 20। कितना लिखेंगे? 5 बटे 20। अब इसको काटेंगे। 3 कट गया, इधर हो गया है 4। कितना हो गया है? 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4। इसका लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा? 12। इधर 4 और इधर हो जाएगा 3, 7 बटे 12। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 बटे 12। अब क्या पूछ रहा है? तो काम का कितना भाग शेष बाकी रह जाएगा। शेष काम करेंगे तो 1 में घटा देंगे। कितना को? दोनों मिलके करता है 7 बटे 12।
तो शेष काम कितना बाकी रहा, काम को किसी काम को मानते हैं 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, तो इसमें 7/12 को घटा देंगे, 7/12 लघुत्तम आ जाएगा 12, तो 12 में 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 घटेगा तो 5, 5/12 कितना आ गया 5/12, शेष काम कितना रह गया 5/12 काम बाकी रह गया। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया है दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या मानेंगे 3x, कितना मानेंगे 3x, दूसरी मानेंगे 5x, अनुपात में है तो 5x माने। अब क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी, तो कमी मतलब -10, इसमें भी 10, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 5:9, कितना हो जाएगा 5:9। अब लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 9 27x हो जाएगा बटे 9 × 10 कितना हो जाएगा 90 बराबर 5 × 5x कितना हो जाएगा 25x माइनस 10 × 5 50। अब देखिए 27x में घटाएंगे 25x कितना बचेगा 2x बचेगा। अब माइनस से यहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस रख देंगे, -50 है और इधर आएगा जैसे कि -50 + 90, -50 + 90, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 40, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 बार में कट गया तो x के वैल्यू कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया है 20। अब पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या कौन कौन है 3x है और 5x है, तो जैसे 3x यानी कि 3 × 20, 3 गुना कितना हो जाएगा 20, संख्या एगो कितना हो गया 60, और दूसरा है 5x, तो 5 गुना हम कर देंगे कितना 20 बटे बराबर 100, संख्या कितना कितना निकल कर आया 60 और 100। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया है 3 संख्याओं का योग 65 है, 3 संख्याओं का योग 65 है, यदि पहले और दूसरे संख्याओं का अनुपात 3:4 है और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहले इस तरह के प्रश्न में संख्या का अनुपात पहले बैठाएंगे, पहले हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ पूछ रहा है पहले और दूसरी का अनुपात, तो 3:4 हो गया। अब पूछ रहा है दूसरी और तीसरी, मतलब दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है 2:3, 2:3 बटे कर देंगे 3। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, 4 और गुना 2 करेंगे 8, अब 4 × 3 करेंगे 4 × 12, ठीक है। अब अनुपात तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या हो जाएगा 6, दूसरी 8, तीसरी 12, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 8, जिसका मान पूछेगा तो उसको ऊपर रखेंगे, कितना हो गया 8 ऊपर रखें बटे में रखेंगे तो सबको जोड़ेंगे 12, 8 और 6, 12, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, 8, 20, 6, 26 हो गया, कितना हो गया 26 गुना टोटल तीनों के योगफल कितना है 65 है, तो गुना 65 कर देंगे, 65 काटेंगे 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये कट गया 4 बार में तो कितना आ गया 4 × 5, 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो दूसरी संख्या कितना निकल का आया 20, ये रहेगा आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक से बना सकते, लॉन्ग से भी बनेगा लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे आसान है।